पिछले हफ्ते सीपीआई न्यूज़ के बाद सभी न्यूज़ कंपनी और सभी मार्केट इन्वेस्टर को ये कंफर्म हो चुका है कि अब रेट हाइक नहीं होगा। लेकिन मार्केट ये मान रहा है कि रेट कट अब शुरू होने वाला है और रेट कट की मार्केट प्राइसिंग भी शुरू हो चुकी है। और पिछले हफ्ते की सीपीआई न्यूज़ कंफर्म करने के बाद ये वेव काउंटिंग, फाइव इम्पल्सिव वेव और उसके बाद WXY करेक्शन 1931 लेवल पे कंप्लीट हो चुका है। इसलिए H4 टाइम फ्रेम पर जब तक प्राइस 1931 लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और सीपीआई न्यूज़ के बेस पे गोल्ड प्राइस 1931 लेवल से ऊपर बुलिश है और 2009 लेवल अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो गोल्ड प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। सीपीआई न्यूज़ के बाद एक और चीज़ हुई जिसकी वजह से ये 2009 लेवल पिछले हफ्ते ब्रेकआउट नहीं हो पाया, क्योंकि सीपीआई न्यूज़ के बाद अब रेट हाइक की 0% पॉसिबिलिटी है और आने वाले समय में केवल रेट कट ही होगा। लेकिन सीपीआई 9% से 3% की तरफ जा रही है और इकोनॉमी कलेप्स भी नहीं हो रही और बेरोजगारी इतनी बढ़ी भी नहीं है, जिस वजह से पिछले हफ्ते की जो ट्रेंडिंग स्टोरी थी वो सॉफ्ट लैंडिंग थी। और आपको पहले भी बताया था सॉफ्ट लैंडिंग गोल्ड के लिए बेरिश है। जब तक मार्केट सॉफ्ट लैंडिंग में जीता रहेगा गोल्ड 2009 लेवल को ईजिली ब्रेकआउट नहीं करेगा। उसे ब्रेकआउट करने के लिए एक नई न्यूज़ चाहिए। अगर डेली टाइम फ्रेम को आप देखें तो इस टाइम फ्रेम का मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट 1934 था और 1800 के पास जो गैप फिल करने की पॉसिबिलिटी थी वो भी अब ख़त्म हो चुकी है। इसलिए अगर 2009 लेवल ब्रेकआउट हो जाता है आने वाले समय में तो आपका अगला रेजिस्टेंस 2050 लेवल होगा। लेकिन जब तक सॉफ्ट लैंडिंग है ये प्राइस 2009 लेवल के नीचे ही साइडवे करेक्शन करता रहेगा, लेकिन 1934 लेवल से ऊपर ही ट्रेड करेगा। इस हफ्ते आपकी एक छोटी सी न्यूज़ है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। लास्ट टाइम जब फ्राइडे के समय इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन आई थी तो बहुत ज़्यादा बढ़कर आई थी, जिसकी वजह से उस समय फ्राइडे को गोल्ड नीचे गया। लेकिन FOMC मेंबर ने सीपीआई न्यूज़ के बाद ये चीज़ कही है, अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन इसी तरह बढ़ते रहे तो वो दोबारा रेट हाइक कर सकते हैं और रेट कट के बारे में वो अभी नहीं सोचेंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट ये समझता है हाइक ख़त्म हो चुका है, रेट कट आने वाला है। लेकिन FOMC मेंबर ने सीपीआई न्यूज़ के पहले और सीपीआई न्यूज़ के बाद ये चीज़ क्लियर नहीं बोली है कि वो रेट कट करना चाहते हैं, जिस वजह से ये लेवल अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। इसलिए अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन इस हफ्ते कम हो जाते हैं तो गोल्ड ऊपर जाएगा, अदरवाइज जैसा लास्ट टाइम हुआ था। और जॉब्स क्लेम और कंज्यूमर सेंटीमेंट, ये तीनों न्यूज़ एक साथ ही आएंगी। इन तीन न्यूज़ से पहले आपकी एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आएगी, FOMC मिनट। जब आप लोगों को यही नहीं पता कि पिछली FOMC मिनट में इन्होंने क्या बोला था और उसके बाद गोल्ड में क्या हुआ, तो इस न्यूज़ से आपको इस हफ्ते क्या फ़र्क पड़ता है। जब आप पढ़ोगे ही नहीं और आपको ये भी नहीं मालूम कि पिछली FOMC मिनट में क्या था, तो इस हफ्ते की FOMC मिनट के बाद क्या होगा, गोल्ड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे। इस न्यूज़ का होना ना या होना एक बराबर है। पिछले हफ्ते सीपीआई न्यूज़ के बाद सारी न्यूज़ कंपनियां ये कह रही हैं कि जुलाई महीने का आपका लास्ट रेट हाइक था, आपका 1886 लेवल, और मार्च के महीने में आपका पहला रेट कट होगा जो आपका 2050 लेवल है। और
ये चीज़ें न्यूज़ कंपनियां अब कह रही हैं सीपीआई न्यूज़ के बाद, जबकि सेम टू सेम ये चीज़ें एफओएमसी मिनट में लिखी थी जो लास्ट टाइम आया था, और उसमें क्लियर बोला था कि रेट कट मार्च महीने में भी हो सकता है। जिस समय आप युद्ध की प्रोपेगेंडा न्यूज़ में बिजी थे, उस समय गोल्ड इस एफओएमसी मिनट पीडीएफ के बाद ऊपर जाना शुरू हुआ था, उससे पहले नहीं गया था। और ये 1886 लेवल उसके बाद ही ब्रेकआउट हुआ था। लेकिन जब ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्राइस्ड हो चुकी है, तब आपको बताया जा रहा है कि मार्च महीने में पहला रेट कट होगा। इसलिए ना तो न्यूज़ कंपनी आपको बताएंगी और ना ही आपको इतना होश है कि एफओएमसी मिनट में हो क्या रहा है। तो इस हफ्ते इस न्यूज़ का आप क्या करेंगे और कैसे डिसाइड करेंगे इस न्यूज़ के बाद गोल्ड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन ये 2009 आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और 1934 आपका सपोर्ट लेवल है। अगर वीकली चार्ट को देखें, दो रेड कैंडलस्टिक के बाद पिछले हफ्ते ब्लू कैंडलस्टिक आई। आने वाले हफ्तों में या तो गोल्ड प्राइस साइडवे करेक्शन करेगा या फिर इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद फिर ऊपर जाएगा, जो इस हफ्ते की न्यूज़ डिसाइड करेंगी साइडवे करेक्शन या 2009 ब्रेकआउट। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम जो आपको नवंबर महीना स्टार्ट होने से पहले भी बोला था, महीने के स्टार्टिंग में ही $70 का करेक्शन आया और सेंटीमेंट पूरी तरह बदल गए। और इस समय प्राइस जो फ्राइडे की क्लोजिंग है वो आपका लास्ट रेजिस्टेंस है 1989 लेवल के पास। मंथली टाइम फ्रेम पे जब भी प्राइस इस लेवल से ऊपर जाता है तो रिजेक्शन शो करता है। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेकआउट हुआ तो मंथली कैंडलस्टिक एक ही बार में इस ट्रिपल टॉप को ब्रेकआउट कर देगी, यानी कि 2075 लेवल से ऊपर जाएगा। लेकिन जो स्कैल्प ट्रेडर 5 मिनट टाइम फ्रेम से बाहर सोचना ही नहीं चाहते, वो इतना याद रखें कि जब तक सॉफ्ट लैंडिंग है गोल्ड इस ट्रिपल टॉप के नीचे साइडवे करेक्शन करता रहेगा। लेकिन अगर सॉफ्ट लैंडिंग रिसेशन से रिप्लेस हो गई, क्योंकि इस हफ्ते दो बड़ी न्यूज़ हैं, तो गोल्ड इस ट्रिपल टॉप को ब्रेकआउट कर देगा। और यही कारण है कि $2000 लेवल के पास में आपको फोमो बाइंग देखने को मिलती है। ये वो लोग हैं जो मंथली टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन H1 टाइम फ्रेम स्कैल्पर के लिए ये दो लेवल 1962 और 1975 ये आपके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हैं। लेकिन रेजिस्टेंस 1992 और ये ट्रेंड लाइन जो अब तक 4 बार रिटेस्ट हो चुकी है, केवल अकेला रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो गया तो धीरे धीरे आने वाले समय में गोल्ड 2050 लेवल तक चला जाएगा। लेकिन पहले उसे 1992 लेवल ब्रेकआउट करना होगा। सपोर्ट दो हैं लेकिन रेजिस्टेंस सिर्फ एक है। और वेव काउंटिंग टॉप से बॉटम तक पता नहीं पिछले हफ्ते लोगों को क्या हुआ था, मंडे में गैप अप बता रहे थे, लेकिन इन लोगों के दिन की अच्छी शुरुआत के लिए प्राइस पहले नीचे आया, नया लो बनाया, उसके बाद ऊपर गया। जैसा पिछले हफ्ते इसने लोअर लो विद लोअर हाई बनाया था, एक बेरिश ट्रेंड 1931 आपका बॉटम है और अब प्राइस हायर हाई विद हायर लो बना रहा है, इस लेवल से अप ट्रेंड। सीपीआई के अलावा पिछले हफ्ते की चाइना यूएस प्रेसिडेंट मीटिंग को अगर आप देखें तो चाइना ने क्लियर बोला है कि वो किसी भी देश के साथ हॉट वार या कोल्ड वार नहीं करेंगे। अगर इन्होंने जैसा बोला है ठीक वैसा ही किया तो ठीक है और सॉफ्ट लैंडिंग के लिए अच्छा है। लेकिन पॉलिटिशियन जैसा बोलते हैं ऐसा कभी करते नहीं हैं और वार
बाय डिफ़ॉल्ट इन्फ्लेशन लेके आता है, जो कम से भी कम एक हफ्ते बाद आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि जैसा चाइना प्रेसिडेंट ने बोला है ठीक वैसा ही वो करेंगे कि नहीं। नो हॉट वार, नो कोल्ड वार। इसलिए आप केवल 1975 सपोर्ट और 1992 रेजिस्टेंस लेवल पे फोकस करें। और वेंटेज आईवी से रिलेटेड आपका कोई डाउट है या क्वेश्चन है, वो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखें, ये आपकी पहली 5 इम्पल्सिव वेव थी, उसके बाद करेक्शन, और 1931 लेवल से प्राइस अप ट्रेंड में है। अब चाहे गोल्ड दोबारा लौटकर $1000 ही क्यों ना जाए, लेकिन उससे पहले इस लेवल को ही ब्रेकआउट करना होगा।